जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सबका फिर से ये भी ब्लॉग के न्यू ब्लॉग वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं लखीमपुर के बेजम ब्लॉक में। और आज हम आए हैं यहाँ पे गन्ने की मिल में जहाँ पे राब बनती है, और यानी जिससे कहा है कि गुड़ का प्रोसेस जो होता है वो बनता है। तो आज आपको दिखाते हैं कैसे बनती है। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रोसेस यह है, ये यहाँ पे ये गन्ने रखे हैं, यहाँ से गन्ने को डाला जाता है यहाँ पर। और ये गन्ने यहाँ से जाते जाते ये क्रशर में यहाँ पर पहले फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होता है। गन्ने यहाँ पे पिरते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना रस निकलता है। तो यहाँ से जाता है, ये यहाँ पे छिलता है, कटता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये मशीन चल रही है और यहाँ पे इसका रस निकलता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा रस निकल भी रहा है यहाँ पर। अभी जनरेटर बंद हो गया, लाइट चलिए, देखिए निकलने लगा। ये देखिए ऐसे रस निकलता है यहाँ पर। और फिर यहाँ से आने के बाद सेकेंड प्रोसेस इसी का, यहाँ पे जो बचता है उसको फिर से जाता है ये ऊपर। और यहाँ पे जाने के बाद दूसरी वहीं पे क्रशर लगी हुई है, वहाँ पे सेकेंड टाइम पर फिरता है जूस अपना। फर्स्ट टाइम में वहाँ से फिरता है और यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, स्टोर हो जाता है यहाँ पे। और सेकंड टाइम में यहाँ पर आता है, सेकंड टाइम में यहाँ पर नीचे गिरता है इससे। और ये देखो यहाँ से रस निकलने लगता है। ये सेकंड प्रोसेस है रस निकालने का। पहले वहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से, फिर एक थर्ड प्रोसेस, फिर यहीं से फिर ऊपर जाता है जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो। फिर तीसरी बार यहाँ से आने के बाद यहाँ पे फिरता है और यहाँ से उसका रस निकलता है। यहाँ पे आते आते उसका बिल्कुल रस खत्म हो जाता है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही मामूली सा नाम भर का निकल रहा है और सब जाता हुआ वहाँ पे स्टोर होता है टोटल। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से यहाँ पे जाता है इसमें। जो आप देख सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल बिल्कुल थर्ड टाइम पे बिल्कुल सूखा हुआ है मटेरियल। आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखा हुआ, कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सूखा मटेरियल है। लेकिन ये अभी फिर से लाइट के कारण चलाया गया था तो ये फिर से डाला जा रहा है, वरना यहाँ पे देखिए बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बिल्कुल सूखा हुआ निकलता है। लास्ट टाइम में इसमें बिल्कुल रसा नहीं रह जाता, जरा सा भी रसा नहीं है, सूख गया है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये सारा वेस्ट मटेरियल जाता है इस तरफ में, और ये इस तरफ से जाने के बाद ये उधर साइड में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये उसी के बाद आग जलाने के काम आता है। और जो ये आता है उसके बाद ये सारा रसा ये यहाँ पाइप के थ्रू, ये जितने पाइप लगे हैं ये मोटे मोटे, ये पाइप के थ्रू आता है और ये यहाँ के स्टोर होता रहता है। यहाँ से अभी ये चल रहा था, अभी भर गया है और इधर आके स्टोर हो जाता है। ऐसे सेम प्रोसेस वहाँ पे भी है, आ रहा है देखिए निकल रहा है और इधर आके स्टोर हो जाता है। फिर थर्ड प्रोसेस में भी वहीं वहाँ पर है, 4 लाइन लगी है जहाँ पे रस को इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पे 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं, जिसमें यहाँ से आने के बाद इन भट्टियों को यहाँ पे इसको उबाला जाता है रस्सा को, जिसमें उसका जितना भी पानी होता है सारा भाप के थ्रू ये उड़ जाता है। नीचे इसके भट्टी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। और जो बाकी वेस्ट मटेरियल वहाँ से आ रहा है वो सब जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको बाद में इसी भट्टी को जलाने के काम आता है जो नीचे जल रही है इसके। और इसी को ये देखिए पूरा भरा हुआ कढ़ाई थी, अब कितनी ही रह गई है, गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। इसी को जब पूरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है इसी को इधर से निकाला जाता है और उसके बाद ये सारे पीपे यहाँ पे रखे हैं, ये पीपे रखे हैं, उन सब में इसको भर दिया जाता है, जिसे राब कहते हैं। लास्ट सबसे बढ़िया मटेरियल राब। ये आप देख सकते पूरा रस है गन्ने का, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। ये गन्ने का रस जब इतना गिरता है तो ये झाग बन जाता है। ये सब गन्ने का रस है और यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। तो ये यही प्रोसेस होता है गन्ने की मिल में राब बनाने का। बिल्कुल भी यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी रस नहीं रह जाता है, पूरा नचुड़ जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। और सूखा सूखा उड़ भी रहा है, ऐसा देख लीजिए, इतना सूख जाता है। और ये रस हमारे यहाँ पर हर टाइम प्रोसेस होकर बिल्कुल जरा सा निकलता है और सारा यहाँ पे आते आते स्टोर हो जाता है इसमें। ये बकेट बनी है हमारे यहाँ पर, इसमें स्टोर होता रहता है। उसमें नीचे पाइप लगा हुआ है, जिस पाइप के थ्रू ये इंजन के थ्रू ये ऊपर इस पाइप में जाता है और इस पाइप से होते हुए वहाँ निकलता जाके। ये इंजन लगा, इंजन इसको ऊपर भेजता है। बस यही प्रोसेस, बस सेम यही प्रोसेस होता है हर मिल में। और सभी मिलों में यही प्रोसेस है कि गन्ने से राब कैसे बनाई जाती है, गन्ने के रस से। ठीक है, ये आपको हमने दिखाया। ये यहाँ लखीमपुर में बहुत ज़्यादा गन्ने की फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, जो कि आज हमने आपको ब्लॉग में दिखाया। फिर आपको यहाँ से भट्टी जो है आपको दिखाते हैं इधर साइड में। ये सारा वेस्ट मटेरियल जो आता है वो इधर से होता हुआ निकलता रहता है। देखिए वो यहाँ से ये निकलता रहता है, ये वेस्ट मटेरियल गिर रहा है और यहीं से उठा के इसको इधर ऐसे भट्टी में डालते रहते हैं। ये हमारी भट्टी चल रही है, देखिए धुआं निकलेगा है, ये भट्टी चल रही है और यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल जो है आता रहेगा, गिरता रहता है और चलता रहता है। और उधर जो गन्ने का रस फिर रहा है वो उसको ऐसे ही ये वेस्ट मटेरियल उससे गन्ने से निकाला है
ये निकलता रहता है। ऐसे ही सेम प्रोसेस ये जो 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं उनमें होता है। ये एक यहाँ पे लगी है, एक वो लगी है, एक वो लगी है, एक वो लगी है, ये 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं। सेम प्रोसेस ये चलता रहता है और बहुत जोरों शोरों काम होता है। यही है सारा वेस्ट मटेरियल जो सूख जाता है और उसको तुरंत ही यहाँ पे जला दिया जाता है। इस समय एक भट्टी चालू है, उसके बाद अभी सुबह का टाइम है, 12 बजा है, ठंड का टाइम है, तो अभी 12 बजा है, पूरे कपड़े अपने गंदे हो गए, इतना वेस्ट मटेरियल उड़ रहा है। तो यही सेम प्रोसेस चलता रहता है। अभी एक भट्टी चल रही है, अभी चारों चलने लगेंगी क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया था दूसरे वाले में स्टोर हो रहा है गन्ने का रस, दूसरे वाले में स्टोर हो रहा है। ये काम चलता रहता है। यहाँ पे लोगों के रहने का सुविधा है, ठंड में लोग रुकते हैं। और ये पीपे हैं, इसमें ही राख भर के सप्लाई होती है। ये पीपों में राख भरी चुकी है, ये जाएगी अब। और यह है पूरा इसका व्यू मिल का। ऐसे गन्ने डालते रहते हैं लोग और गन्ने को पिरते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी जोरा भट्टी जल रही है। जल्दी आ जाओ, बस देर मत करो। ये गन्ने का रस है, यहाँ से फिर के आता है पूरा। और इधर यहाँ बॉयलर लगा है, तो अभी गन्ने का यहाँ पे इसके नीचे भी बॉयलर लगा है छोटा सा, और ये उबल रहा है हल्का हल्का। और यहाँ पे इसके नीचे भट्टी लगी है। देखिए अब इसका कलर आ गया, पहले हरा हरा था, देखिए बिल्कुल हरा हरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे हल्का सा बॉयल होता है, फिर इसके बाद कढ़ाई में यहाँ पे भट्टी नीचे लगी है। बहुत ही इतनी जोर आँच है यहाँ पे, पता खड़े हैं तो मेरे को पता है। देखिए बिल्कुल पीला पीला कलर आ गया है, कितनी जोर का बॉयल हो रहा है। यही राब है जो कि यहाँ से इसके बाद यहाँ से निकलती है और यहाँ आती है। जैसे ये पीली पीली बनी है, बिल्कुल ये गुड़ के रंग की चाशनी की तरह बन जाती है राब, फिर यहाँ से इकट्ठी हो जाती है। देखिए कितनी जोर यहाँ पे भट्टी में आग चल रही है, गरम गरम लग रहा है पूरा। ठंड में मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बैठने वालों को काम मज़ा आ जाता होगा। यहाँ से इस राब से जो निकलता है वेस्ट, वो यहाँ निकाला जाता है झाग का। देखिए बिल्कुल पीला पीला है, गुड़ की तरह कदे खौलता हुआ है ये। और ये भट्टी इसका यहाँ पे जो झाग ऊपर आ जाता है उसको हटा दिया जाता है, फिर से उबलेगा ये। और फिर सेम आने के बाद इसको यहाँ से इसको निकाल के फिर इसको यहाँ पे प्रोसेस में गर्म किया जाता है और ज़्यादा। अब तो शायद से दूसरी भट्टी भी स्टार्ट हो रही है, उसका रसा जा रहा है, वो स्टार्ट हो चुकी है, उसमें रसा पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से इसको वेस्ट को वापस उसमें डाल दिया जाता है, फिर से उसको उबाल इसमें डाला जाएगा, फिर से उबाला जाएगा। तो बिल्कुल रस गाढ़ा हो गया है, उससे ज़्यादा गाढ़ा ही है, दिखाई नहीं दे रहा धुएं में। और यहाँ पे सब लोग वर्कर लोग काम करते हुए, ये मील है। पीछे दिखाना भूल गए थे। अब देखिए यहाँ पे गन्ने का रस चेक करा जाता है, जो कि मशीन द्वारा चेक किया जाता है। देखिए कैसे ये गन्ना उठाया जाता है, गन्ने को बीच से थोड़ा ये मशीन है जापान से आई है रस पोंछने का जुगाड़ रस पोंछने का जुगाड़। ऐसे कोई भी गन्ना उठा के इसको मशीन द्वारा चेक किया जाता है। और हाँ आपको बता, ये जो छोटा सा कारखाना है, ये चीनी मिल का कारखाना है, जो कि चीनी मिल लखीमपुर में है। ऐसे ही बड़ी बड़ी मिलें जो है अपने गांव में, छोटे छोटे कस्बों में ऐसा आती रहती है। ये सारे क्रशर है और ये फिर से यहाँ पे रसा चेक किया जा रहा है। यहाँ के जो कारखाने के जो लोग हैं वो चेक कर रहे हैं। और अब इधर का ये गन्ने का भी चेक किया जाएगा कि गन्ने की जो रस की क्वांटिटी है वो कैसी है, कैसे चेक किया जाता है। इसको ऐसा मशीन द्वारा चेक किया जाता है। अंदर नंबर दिए होते हैं 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22 तक रहे तो ठीक रहता है। अभी जैसे कि 2-3 बार गन्ने को, एक इधर वाला गन्ना और इधर वाला गन्ने 2-3 बार चेक किया गया, 20 नंबर पे आ रहा है शायद, हमें तो पता नहीं क्या होता है। ये लोग चेक कर रहे हैं तो उनको देखा है, उन्होंने बोला 20 नंबर पे है, ठीक है। 20-22 के अंदर आता है तो गन्ने का रस बढ़िया माना जाता है। और ये अभी 20-20 पे आ रहा है, तो ये गन्ना चेक किया जा रहा है। और ये गन्ने का रस बताया बढ़िया है, 20 से 22 के बीच में बढ़िया होता है। और ये चीनी में छोटे छोटे कारखाने ऐसे बना देते हैं जो हम बता रहे थे, जिससे यहाँ से होते हुए राब जो इकट्ठी होती है, एक गाँव में जितने भी होता है, एक गाँव ये राब के ये पीपे रखे हैं, इसमें राब जो निकलती है बन के पूरा गर्म होकर जो राब निकलती है, इसमें पीपों में फिर भरा जाता है। और पीपे में भर के उसको DCM के थ्रू, गाड़ी के थ्रू, जैसे फैक्ट्री चाहे अपना मिल जाए, उसको फिर वो मिल में जाता है।
और मिल में जाने के बाद वही आपको चीनी में बनता है, उसी को और ज़्यादा बॉयलर के थ्रू उबाला जाता है, उसका सारा प्रोडक्ट जो है मटेरियल वेस्ट वाला वो सारा निकाला जाता है, उसी को चीनी बनाई जाती है, फिर वही चीनी आपको मार्केट में मिलती है। यही चीनी का प्रोसेस सेम यही होता है। और जैसे गुड़ होता है, गुड़ भी यही होती है, जो राब होती है वो गुड़ का एक स्टेप नीचे वाला काम होता है बस। यानी ये समझे गुड़ का तरल पदार्थ राब कहते हैं। राब बहुत बढ़िया होती है, जिससे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो राब वो खाया करें, बहुत फ़ायदा देती है डायबिटीज़ के लिए। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, लोग चीनी खाने से ज़्यादा गुड़ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर डायबिटीज़ थोड़ा बचता है, होती तो है लेकिन हाँ डायबिटीज़ से थोड़ा बचता है, तो यही होता है। और उसके बाद इसको राब बना दिया जाता है, फिर ये चीनी मिल में जाके गुड़ बनती है और गुड़ और चीनी में अलग अलग बन जाती है। तो ये देखिए जो इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद मैंने ये ब्लॉग में अभी दिखाया नहीं था, ये यहाँ से इकट्ठा होता है, कि मैंने अभी कहा था यहाँ से इंजन से ऊपर जाता है ये पाइप ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक छन्ना लगा हुआ है बड़ा, जैसे चाय पत्ती छानते हैं हम लोग, वैसे ये छन्नी बनी है जिसमें ये छोटा छोटा जो टुकड़े आ जाते हैं गन्ने के ऐसे छोटे छोटे से, तो जो है वो यहाँ से आते हुए छत्ता है और यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ये प्योर गन्ना है। गन्ने का रस आपको देख के थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये गंदा नहीं है। जब ये लगातार बढ़ता रहता है तो झाग बन जाते हैं बस, और कुछ सेम चीज़ यही है। अंकल जी कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? वो जूता खराब हो गया यार, जूता आके गंदा हो गया यहाँ पे। पूरे चारों तरफ आप देख सकते हैं व्यू पूरे कारखाने का, ये बहुत लंबा कारखाना है। ये सारी मिलें जितनी भी हैं चीनी मिलें वो अपने गांव में छोटे छोटे ऐसे कारखाने लगा देती है गांव में, जिससे गांव वालों का देखभाल भी बढ़ता है। लोग जो है काम करने आते रहते हैं, डेली बेस पे भी होते हैं, तो इनसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और थोड़ा अपना मटेरियल भी बढ़िया, चीनी की सप्लाई ज़्यादा होती रहती है, चीनी कमी नहीं होगी आपके यहाँ, और लोग यही गन्ना खाते हैं। देखिए एक बार और चेक करा जा रहा गन्ना, ठीक आ रहा है। अंकल जी ने बोल दिया ठीक आ रहा है। अब इसका एक निकाला जाएगा। देखिए ताजे गन्ने हैं बिल्कुल, ये ताजे गन्ने हैं। क्यों ये ताजे गन्ने हैं? लग तो बिल्कुल हरे रहे हैं, ताजे ताजे। अरे बहुत नरम है, टूट जाता अगर थोड़ा सा और मोड़ते। देखो कटाक से टूटता गन्ना। ये गन्ना नहीं टूट रहा तुम पे, कभी सूखा गन्ना रखा है। सूखा ना है, बढ़िया अरबी गन्ना होता है। अरबी गन्ना है, इसमें बहुत रस है, इसे पूछ लो आ जाएगा। हेलो, अरे यार घर पर प्रोग्राम चल रहा है। लो 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 रसा आ गया, इसका आ गया रसा, ये तोड़ दिया, ये आपके हाथ के पास तोड़ दिया है। ये है 20 है। अच्छा उधर एक और चेक कर रहे हैं। इसमें क्या होता है मटेरियल? जैसे 20 ग्रेड से तो उसमें शक्कर अच्छी बनेगी। शक्कर अच्छी बनेगी। 22 है तो और अच्छी बनेगी। 15 है तो कुछ नहीं बनेगा, सीरा बनेगा। 15 है तो सीरा बनेगा। अच्छा, यानी इसमें ये प्रोसेस होता है कि चीनी जो होती है जो शक्कर कहते हैं, उसमें जैसे 20 है तो चीनी अच्छी बनेगी, 22 है तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी, 15 है तो कुछ भी नहीं बनेगी, सीरा बनेगा। ये देखिए अभी 0 है, अब रसा गिराया जाएगा इस पर। ये देखिए रसा गिराया और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। देखिए हेलो, अच्छा इसका यूनिट होता है ब्रक्स। देखिए क्या 14 या 12 ब्रक्स। देखें अच्छा दिखता है, हाँ आ रहा है। बीस लिख के आ रहा है, 20 लिख के आ रहा है, लिख के, लेकिन लाइन जो है वो 12 तक है, 12-15 तक है। अच्छा उसमें लिखा 20 है, लिखना अलग है। अच्छा हाँ 80 तक लिखा, 70-80 80 तक गन्ना जाता है, जाता है ताजे वाले गन्ने जाते होंगे। बढ़िया मटेरियल है। इससे पता चलता है गन्ने की क्वांटिटी कैसी है, गन्ने का रस कैसा है, अच्छा है खराब है, पता चलता है। और
गांव में आके आप लोगों को पढ़ाई लिखाई वाले जितने भी लोग हैं, जैसे शहर में रहते हैं, उनको पता नहीं है चीनी कैसे बनती है। पता तो सबको होता है चीनी कैसे बनती है, लेकिन जो अगर जब तक आप ग्राउंड से नहीं जुड़े हैं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है। तो आज देखिए जैसे हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये गन्ने के रस को नापा जाता है कि ब्रेक्स में इसकी यूनिट होती है, जो कि एक मशीन है जिसके डिब्बे पे लिखा है जापान से आई हुई है, और उसके रस से क्वांटिटी को चेक किया जाता है, जिससे कि अभी यहाँ पे अंकल लोगों ने बताया जो यहाँ पे काम करते हैं कि ये ब्रिक्स में अगर 15 तक आता है तो सीरा बनेगा, चीनी नहीं बनेगी, शक्कर नहीं बनेगी। और अगर 20 है तो बढ़िया चीनी बनेगी, जैसे और ज़्यादा बढ़िया है, जैसे 22 है तो और बढ़िया चीनी बनेगी, जितना ऊपर जाता रहेगा उतनी बढ़िया चीनी बनेगी। तो ये आप लोगों नॉर्मल शहर के लोगों को नहीं मालूम होगा, जैसे हमें भी नहीं मालूम है, आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। इसीलिए कहा जाता है ज़मीन से जुड़िए। आप लोगों को यही सलाह है कि सभी से देखिए, बात करिए, और जो चीज़ों ना पता हो पूछा करिए। आप लोगों को ऐसे ही कोई और जानकारी चाहिए तो आप ब्लॉग में बता सकते हैं, कमेंट करके बता। प्रोसेस होता है जो कि गन्ने से रस निकाल के उसकी राब बनाई जाती है। आज हमने आपको लाइव दिखाया अपने ब्लॉग में। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी बताइए कि अभी और कोई और देखना चाहते हैं किसी भी मील का, तो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। बाकी चलते हैं, ठंड बहुत है। राम राम सभी को।